नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में क्या होगा? परंपरा टूटेगी, सत्ता कांग्रेस के हाथ में आएगी या कमल खिलेगा? दरअसल ये सवाल राजस्थान के संदर्भ में इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि पिछले 30 सालों से परंपरा चली आ रही है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। वहीं अशोक गहलोत सरकार इस बार जो है एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है कि जो उसने काम किया है उसकी बदौलत एक बार फिर से हाथ में आनी चाहिए सत्ता, यानी कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। कांग्रेस के एक कैंडिडेट का निधन हो गया है। ये भी परंपरा चली आ रही है कि पिछले 15 सालों में कभी भी राजस्थान में 200 सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं हुआ। 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। लिहाजा जैसे ही निधन की खबर मिली, अशोक गहलोत थोड़ा घबराए, विचलित से दिखे। वजह यह है कि ये परंपरा यदि टूटती, 200 पर चुनाव होता तो आगे के लिए कुछ बात बनती कि फिर से रिपीट हो सकती है सरकार। ये मान्यता है, कोई नियम नहीं या स्थापित कुछ भी नहीं है। चूंकि चुनाव में ऐसी चीज़ों को महत्व दिया जाता है, बार बार दोनों राजनीतिक दल इस बात को दोहराते रहे, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। 200 सीट वाले राजस्थान में इस बार तीसरी बार 199 सीटों पर मतदान हो गया। पिछले 1.5 दशक से यही परंपरा चली आ रही है। वजह ये हुआ कि अब की बार श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया। अब इस सीट पर मतदान बाद में होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये लगातार तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं होगा। साल 2013-18 के बाद 2023 में भी ये देखने को मिल रहा है। राजस्थान में इस घटना को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। मतदान के लिए यहाँ पर रिवाज कायम होने की बात हो रही है। गुरमीत सिंह कुन्नर कुछ दिनों पहले बीमार हुए थे और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने आज आखिरी सांस ली है। पिछली बार उन्होंने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था। उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पृथ्वी सतपाल सिंह थे, जिन्हें 45,000 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 44,000 वोट मिले थे। सुरेंद्र पाल सिंह यहाँ पर बीजेपी से विधायक रहे हैं। गुरमीत सिंह कुन्नर यहाँ से कई बार विधायक रहे। कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अशोक गहलोत ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि साल 2013 में चूरू से बसपा प्रत्याशी जगदीश मेघवाल का निधन हो गया था, जिस पर मतदान चुनाव के बाद हुआ था। वहीं 2018 में अलवर की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन होने से इस सीट पर मतदान नहीं हो पाया था। जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को जीत मिली थी। अब जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता कुन्नर का निधन हो गया तो इस सीट के समीकरण बदलने लगे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो परंपरा की बात कर रहे थे वो अब तो इस बात को कहेंगे ही कहेंगे कि अशोक गहलोत परंपरा तोड़ करके दोबारा सत्ता में आने का जो ख्वाब देख रहे थे, इससे परंपरा टूटने को यदि उससे जोड़ा जाए तो फिर क्या बीजेपी की लॉटरी निकलने वाली है? ये तो चुनाव है, कुछ भी कहना मुश्किल है। टूट भी सकती है, नहीं भी टूट सकती है। लेकिन अब चर्चाएं इसको लेकर के होने लगी है कि संकेत अच्छे नहीं हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।